हेलो स्टूडेंट्स, ORM 3 में हम 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं SN1 SN2 रिएक्शंस के। 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जनरल SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ा चुका हूं और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, उलिमान रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कई तरह के रिएक्शंस हम लोग अभी तक ले चुके हैं। अब 7th पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। 7th पॉइंट है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ईथर फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। किसी एल्कोक्साइड की रिएक्शन की जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड वगैरह लेंगे। कुल मिला के पहले तो अल्कोहल लिया जाता है, उसकी रिएक्शन किसी बेस से कराकर उस अल्कोहल को एल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन की जाती है किसी एल्काइल हैलाइड के साथ में। ये एल्काइल हैलाइड ऐसा होना चाहिए जो SN2 रिएक्शन दे सके। कहने का मतलब या तो प्राइमरी हो तो बहुत ही अच्छा, सेकेंडरी हो तो चल जाएगा, टर्शरी नहीं होना चाहिए। टर्शरी SN2 रिएक्शन थोड़ा देता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां जाके अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और प्रोडक्ट बनेगा R डैश और X माइनस बाहर निकल जाएगा, जो कि यहां जो भी प्लस होगा, जैसे Na है तो NaX बनेगा। ईथर बन गया ना। इस रिएक्शन का नेम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, शॉर्ट में WES कहा जाएगा। लेकिन अगर यहां एल्काइल हैलाइड आपने टर्शरी ले लिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, तब तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और E2 एलिमिनेशन से कोई एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। ये कितनी बार मैंने बता दिया आप लोगों को, बार बार आ रहा है। इससे तो मुझे एक साथ बताना ही पड़ेगा। ये लो एक साथ बताता हूं। ये डिब्बा बना लो एक, और इस डिब्बे में ये रिएक्शन लिख लो। क्या है ये रिएक्शन? देखो, SN1 SN2 का कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। ये अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, है ना। और एक बार लेता हूं ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड, समझना। अगर आप इसकी रिएक्शन R डैश O माइनस से कर देते हैं, जैसे कि ये रही एक्वस कंडीशन में रिएक्शन है, अल्कोहलिक कंडीशन में नहीं है, एक्वस कंडीशन में, एक्वस वाली कंडीशन में इससे करवा देते हैं, तब SN2 रिएक्शन होगी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट करवा देते हैं तो अमोनोलाइसिस होगा, या इसके लिए इसका एक नेम और आता है हॉफमैन एल्काइलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ये इससे करवा दो। या इसकी रिएक्शन आपने R डैश MgX से अथवा तो R डैश CuLi से करा दी, अभी भी बताया था मैंने। या फिर आपने इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दी, कोई और बच गया हो तो देख लो। तो इन सभी केसेस में SN2 रिएक्शन होती है। क्या होगी? SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ लिए गए हैं, ये अपनी अपनी तरीके से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि O माइनस यहाँ आएगा, इसको हटा देगा, तो उसी ऑर्डर में प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि R डैश बनेगा, है ना। या अगर आपने अमोनिया के साथ हीट किया है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन बनेंगे, जिसको मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल अमीन लिख दिया है। एल्काइल हैलाइड के साथ, गिग्नार एजेंट के साथ तो R डैश ये बन जाएगा, ये जो था, और गिलमांस रिएजेंट उसके साथ R डैश बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ये है। इसमें न्यूक्लियोफाइल H माइनस होता है तो R के साथ H जुड़ जाएगा, इस तरह से SN2 रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने, लेकिन और अगर एक साथ बोल देता हूं कई बार में, है ना, या तो लेकिन बोलो या अगर बोलो। तो अगर मगर ये कॉन्सेप्ट है कि इनमें से कोई भी, है ना, इनमें से कोई भी उसी ऑर्डर में लिख देना, लिया आपने
तो और टर्शरी अल्काइल हाइड लिया, तो टर्शरी अल्काइल हाइड के केस में E2 एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन का प्रोडक्ट होता है, इसमें HX का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये HX के मॉलिक्यूल से करस्पॉन्डिंग एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सभी केसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। ठीक है, अब कौन सा एल्कीन बनेगा वो बात की बात है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का एल्काइल हैलाइड है, ये है, और आपने है ना ये रिएक्शन करा दिया RO है ना, तो उस केस में E2 रिएक्शन होगी, और E2 रिएक्शन में यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, और इस तरह से HX बाहर निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। पर ये पढ़ेंगे हम लोग ORM4 में। तो ये लिखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, बहुत बढ़िया इसके क्वेश्चंस बनते हैं। बनाओ इसको जल्दी से, मैं मिटा देता हूँ, लिख लीजिए। अब तो मिटा ही देता हूँ। अब एग्जांपल्स लेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के, जो कि SN2 रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये लीजिए, एक भाई SN2 है, तो अब ये समझाने की जरूरत है कि इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट सब पढ़े हुए हैं हमारे। वैसे तो अब इनकी ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं कराने चाहिए, जब SN2 बोल दिया गया तो सब कुछ हो गया, लेकिन इनके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो मुझे थोड़े क्वेश्चन करवा ही देने चाहिए। तो CH3O Na की रिएक्शन आपसे इससे करा दी गई है, और रिएक्शन में लिया गया है ये वाला कंपाउंड CH2Cl, तो प्रोडक्ट बना दो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन की गई है किस कंपाउंड से, इस कंपाउंड से, यहाँ Cl है, प्रोडक्ट बना दो, क्या दिक्कत है इसमें। रिएक्शन की गई है सोडियम फिनॉक्साइड की किसके साथ में, किसी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड के साथ में कराता हूँ जिसमें SN2 जाती है, तो यहाँ इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ में करा दी गई है, अल्फा बीटा, यहाँ क्लोरीन है, इस कंपाउंड के साथ में करा दी गई है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। बना लो, ये तो इजी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कर लें, फिर बाद में करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ हालांकि मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिया, क्या बनेगा CH3O CH2PH। कोई खास रिएक्शन नहीं, ये भी बकवास रिएक्शन है, बतानी नहीं चाहिए। आपका मतलब, आपको अगर मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ और आप इसमें इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और ये तो हमें आता नहीं था, मतलब आया नहीं था समझ में, तो ये तो दुख की बात है, ये तो आपको आना चाहिए। मतलब इतना पोर्शन तो जो मैंने पढ़ा दिया है ना, उसके बेसिस पे तुरंत आंसर निकलना चाहिए दिमाग में तेजी से। ये O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है। अब मैंने जब आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस बता दिया है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में RO- आता है, ये फैक्ट है, आता है, और वो O- स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ये फैक्ट भी है कि O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और उसकी रिएक्शन ऐसे किसी कंपाउंड से करा दे जो SN2 कर सकता है, तो वो भी पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस कुछ एग्जांपल्स लेके अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब क्वेश्चंस आए तो रिकॉल करने में दिक्कत ना आए। हाँ, क्या होगा, SN2 हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस पे हो सकती है, ये बनेगा, और क्या होगा, बस इस ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो इस कार्बन पे, SN2 हो सकती है, इसमें क्राउडिंग कहाँ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ इस कार्बन पर ये फिनॉक्साइड जोड़ दो, है ना। चलो ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है इस कंपाउंड की रिएक्शन पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में की गई, क्या बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन की गई है किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ में, जिसमें यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है, यहाँ ड्यूटीरियम है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो जल्दी से प्रोडक्ट, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें सोडियम इथॉक्साइड लिया गया है,
सोडियम इथॉक्साइड, और फिर इसके बाद में इसकी रिएक्शन की गई है इस कंपाउंड के साथ में, जिसमें यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, CH2Cl के साथ की गई है, और यहाँ H है, यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ CH3 है। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बना दो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि मैंने ये मिथाइल है, यहाँ H है, और यहाँ इथाइल है, और यहाँ OH है, और इसकी रिएक्शन पहले सोडियम मेटल के साथ की गई। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बना, उसकी रिएक्शन में मिथाइल और क्लोराइड से कर देता हूँ, और जो प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन में मिथाइल OTS से कर देता हूँ। OTS मतलब टोसाइलेटाइन, टोसाइलेट ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसकी रिएक्शन में कर देता हूँ इस एल्काइल हैलाइड के साथ में, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ मिथाइल है। प्रोडक्ट बनाओ जरा। कहाँ रिटेंशन होगा, कहाँ इन्वर्जन होगा, जरा मैं ये देखना चाहता हूँ आप लोगों का ब्रेन। मतलब मैं तो क्या देखूंगा, अपने आप को दिखाओ, आप जल्दी करो। इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? और एग्जांपल्स लेने हैं मुझे। करें? देखो, ऑक्सीजन, फिनॉल का H एसिडिक है कि नहीं? NaOH से रिएक्शन कर सकता है। NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसमें मैं एसिड बेस रिएक्शन आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं, है ना? तो ये H2O का मॉलिक्यूल निकला और ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बना। अब यहाँ SN2 रिएक्शन होगी, ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और SN2 रिएक्शन हो जाए, और हो सकती है प्राइमरी एल्काइल हाइड्राइड है, प्राइमरी सेकेंडरी में SN2 रिएक्शन हो सकती है, ये Cl निकलेगा, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, तो इस कायरल कार्बन पर इन्वर्जन हो जाएगा, बैक साइड से फिनॉक्साइड ग्रुप जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का कि यहाँ H कर दिया, इन्वर्जन करना है ना, तो इन्वर्जन कर दिया, और यहाँ OPH कर दिया। PH मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, क्या होगा? ये रहा न्यूक्लियोफाइल जिस पर रिएक्शन हो रही है। ये क्राउडिंग थोड़ी ना है बहुत ज्यादा। भाई आप सोचो, बीटा पोजीशन पे टर्शरी वाला ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे अगर 3R ग्रुप होते हैं तो SN2 रिएक्शन नहीं होती है, ये बताया था मैंने। क्या वो कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, सिंपल। यहाँ तो O- आएगा, Cl को हटाएगा, ये नॉर्मल ही तो है, इथाइल जैसा, प्रोपाइल जैसा ही तो है। यहां इस कायरल कार्बन पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा कि वही का वही रहेगा? तो रिएक्शन इस पर हो ही नहीं रही है, रिएक्शन तो इस कार्बन पे हो रही है। अगर ये कार्बन कायरल होता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इसमें इन्वर्जन होता। यहां इन्वर्जन प्रोडक्ट बना है, बट इस केस में तो केवल रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्शन इस जगह नहीं हो रही है। न्यूक्लियोफाइल आया, इस Cl को रिप्लेस किया, अपोजिट साइड से अटैक किया, और प्रोडक्ट केवल इस Cl की जगह OET आ जाएगा। तो यहां आ गया इथॉक्साइड और CH2, और कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहा, उस कॉन्फ़िगरेशन का, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा, चेंज नहीं हुआ। इस केस में देखो, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कर दोगे तो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी, और यहां आएगा ONA, है ना? ये बन गया ONA। इस बार न्यूक्लियोफाइल में कायरल कार्बन है। अब बताओ, इसने SN2 रिएक्शन किया, यहां SN2 ही है ना, और SN2 में इन्वर्जन होता है, पता है ना? तो कायरल कार्बन होता इस जगह तो इन्वर्जन हो जाता। इस कायरल कार्बन पे इन्वर्जन थोड़ी ना होगा, इसने तो न्यूक्लियोफाइल ने पार्टिसिपेट किया है, यहां रिएक्शन किया। अगर ये कायरल कार्बन होता तो यहां इन्वर्जन हो जाता। यहां कोई इन्वर्जन नहीं है, इसको कहां लिखूं मैं? CH3OTS यहां लिख देता हूं। यहां कोई इन्वर्जन नहीं है, बस ये ऑक्सीजन यहां इस मिथाइल से जुड़ जाएगा, OCH3 बन जाएगा, और यहां भी कायरल कार्बन में रिटेंशन रहा, क्योंकि कायरल कार्बन पर रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, इस कायरल कार्बन ने यहां रिएक्शन किया इस जगह, और OTS को बाहर निकाल दिया। OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल सकता है, तो यहां रिएक्शन करा दो, और Me H
ET और OCH3 ये बनेगा और NaOTS बाहर निकलेगा। यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन ही रहेगा। इस जगह कायरल कार्बन लिया है, SN2 हो सकती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी तो है ना, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन माइनस आकर अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl को रिप्लेस करेगा। इस जगह इस बार इस कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, बट जो कार्बन पहले से कायरल कार्बन उस कंपाउंड में है उसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन तो है जैसा ही रहेगा, रिटेंशन। और O माइनस ने अटैक किया इस कायरल कार्बन पर, यहां इन्वर्जन कर देता हूं। अब इन्वर्जन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझा चुका हूं, बस डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। यहां अटैक करवा दिया, इन्वर्जन करा दिया, H को इस तरफ लिख दिया और न्यूक्लियोफाइल को इस तरफ लिख दिया। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लिखो, इसे मिटा दूं मैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। 7th एग्जाम्पल में ये मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिया था जनरल रिएक्शन में, वहाँ भी बताया था। ये एक्चुअली IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको वापस ले रहा हूँ मैं। मिथाइल, ये है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन करा दी है मिथाइल क्लोराइड से करवा देता हूँ, और सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में करवा दी, है ना। क्या सोडियम इथॉक्साइड क्या डायरेक्टली इस पर अटैक कर सकता है? इसको तो इग्नोर कर दे, और ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा एल्काइल हैलाइड, इससे तो जबरदस्ती बना दिया, क्या पता सॉल्वेंट है। तो ऐसा नहीं होगा। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा सबसे पहले होती है। आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, उसके बाद इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो। और यहाँ एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। फिनॉल का H एसिडिक होता है, जानते होंगे आप लोग, GOC, इसीलिए तो आप लोगों को पहले पढ़ाया था। और ऑक्सीजन इस पर रिएक्शन करेगा और फिनॉल बनेगा, फिनॉल क्या, फिनॉल ऑक्साइड बनेगा और फिर एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल के रेस्पेक्ट में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए H एब्जॉर्ब करके इसे एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, यहां मैंने इसको 1 मोल लिया है, ज्यादा नहीं लिया, कम अमाउंट में लिया है, 1 इक्विवेलेंट लिख दो आप चाहे। ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, है ना। ये सभी 1 इक्विवेलेंट लिए मैंने ना, 1 इक्विवेलेंट है। तो इथॉक्साइड ने इस H से रिएक्शन किया, और कौन सी रिएक्शन किया? AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन ने इसने H एब्जॉर्ब कर लिया। H एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। अब ये खत्म हो गया क्योंकि आपने इतना ही अमाउंट में लिया था, और ये खत्म हो गया तो इथॉक्साइड तो गया, है ही नहीं, बचा ही नहीं। बना कौन? सोडियम फिनॉक्साइड। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ? अब बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल सोडियम फिनॉक्साइड है, तो ये अपना काम करेगा और इस मिथाइल क्लोराइड पर ये सोडियम यहाँ अटैक करके SN2 रिएक्शन करेगा, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है ये वाला। क्या बना? मिथॉक्सी बेंजीन बना, जिसे एनीसॉल भी कहा जाता है। एनीसॉल, सही है ना। इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था, उसी को मैंने बता रहा हूँ, IIT वाला जो क्वेश्चन था उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार इस तरीके से रिएक्शन भी कराई थी, C2H5O इन एक्सेस। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका प्रोडक्ट मैं बताता हूँ क्या बनेगा, या तुम बता रहे हो? कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता है, कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है। करें हम? देखो, एक्सेस में ले लिया ना, तो पहले इसने इससे रिएक्शन जरूर करी है। फर्स्ट स्टेप में तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सब रिएक्शन को इग्नोर कर दो, अगर एसिड बेस है तो वो रिएक्शन कराओ। AB रिएक्शन मतलब एसिड बेस रिएक्शन। इसने H+ एब्जॉर्ब किया और खुद बन गया इथेनॉल, है ना, और साथ में बना सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन जो इथॉक्साइड है ना, ये वाला, ये बच थोड़ी, ये बच भी तो गया होगा ना, एक्सेस में लिया है,
तो ये जो रिमेनिंग इथॉक्साइड है उसने रिएक्शन की। क्यों? इन दोनों में इथॉक्साइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड में तो O- रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इथॉक्साइड में थोड़ी ना है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी फिनॉक्साइड की कम है, इथॉक्साइड की ज्यादा है। और SN2 में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ही कमाल है। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो जब तक बैठा है तब तक तो वीकर न्यूक्लियोफाइल को नहीं आने देगा। अब यहाँ पे दोनों में लड़ाई है, और इस लड़ाई में कौन जीतने वाला है आप समझ ही गए होंगे। इसमें ये इथॉक्साइड रिएक्शन करेगा, जो ईथर बनेगा वो बनेगा ETOMe और PHO-Na+, ये वाला प्रोडक्ट इसके बनने वाले हैं। समझ गए? कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, ये रहा फिनॉल और ये रहा CH2OH, है ना। इसमें डाल दिया 1 मोल नहीं, NaOH डाल दिया, NaOH डाल दिया। इसमें NaOH डाल के रिएक्शन करा दी, और जो रिएक्शन हो गई और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना, देखो यहाँ डिफरेंस है थोड़ा में इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे ये एक्सेस में डाला है ना, वो इसके मिक्सचर में ही एक्सेस में डाला है। अगर आप ऐसा करते कि फिनॉल लेते अलग और उसमें इथॉक्साइड डालते कितने ही एक्सेस में, तो क्या बनता? ये बनता। फिर उसको आइसोलेट करते है ना। आइसोलेट करने के बाद होगा क्या? जैसे मान लीजिए केवल फिनॉल है और उसमें इथॉक्साइड डाल दिया, ये नहीं डाला, तो इथॉक्साइड डाल दिया खूब एक्सेस में, तो जो अल्कोहल बना थोड़ा बहुत, जो फिनॉल बना, उसे आपने आइसोलेट करके अलग कर लिया। केवल फिनॉक्साइड को अलग कर लिया, इथॉक्साइड को अलग कर लिया, और अलग करने के बाद रिएक्शन की होती तो जलवायु अलग होता, प्रोडक्ट भी अलग होते। लेकिन ये तो इस मिक्सचर में ही डाल दिया। तो यहाँ मैंने वो मिक्सचर में नहीं डाला, पहले तो इन दोनों की रिएक्शन कराई। अब इन दोनों की रिएक्शन कराने के बाद में मैंने इसकी रिएक्शन CH3Br से करवा दी। CH3Br से क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ जरा, बनाओ जल्दी से। डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन है ना। कर लोगे? यहां मैंने रिएक्शन किया है 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 से, और फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड से करा दी। यहाँ ये एक्सिस में लूँ या ना लूँ, चलो रहने दो एक्सिस में। और यहाँ मैंने इस बार NaNH2 एक्सिस में लिया, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से की 1 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड, 1 इक्विवेलेंट, ज़्यादा नहीं लिया, और उसके बाद उसमें H2O डाल दिया। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बनाओगे? सोच समझ के बनाना। जो कॉन्सेप्ट यहाँ था ना वही कॉन्सेप्ट मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। बनाओ इसको तुमने लिख लिया होगा, इसे मिटा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 तक। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखो, फिर 9th लिखो, फिर 10th दूंगा। टाइम होता जा रहा है, जल्दी से करो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका है, 8 भी हो चुका है। उसको तुम करो, इतनी देर में मैं और एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 11th, उसे कर लो पहले आप लोग। 11th में मैंने यहाँ लिया है OH और OH और नाइट्रो, है ना, और इसमें मैंने डाल दिया NaOH एक्सेस में, और फिर उसमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ इथॉक्साइड, इथाइल ब्रोमाइड, 1 इक्विवेलेंट।
कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और एक और लेता हूँ, यहाँ O और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड H है। इसकी रिएक्शन मैंने पहले तो किया 1 मोल 1 इक्वलेंट, ठीक है एक ही बात है यार, मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक वालों के हिसाब से एक ही बात है। NaNH2 के साथ में कर दी 1 इक्वलेंट, NaOH के साथ कर देता, NaOH से इसकी रिएक्शन नहीं होती, चलो ठीक है, इसके साथ में कर दी। फिर उसके बाद में मैंने डाल दिया इसमें मिथाइल क्लोराइड, फिर मैंने मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, NaNH2 एक्सिस में डाल दिया, और उसके बाद में मैंने 1 इक्वलेंट इथाइल क्लोराइड डाल दिया, और उसके बाद में मिथाइल क्लोराइड डाल दिया, 1 इक्वलेंट जो भी है। प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। आपको ये बस ये एग्जांपल इस तरीके से समझाने के लिए दिए गए हैं कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वो बनता है, तो फिर वही प्रोडक्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। एक और एग्जांपल ले सकता हूँ मैं इसमें, चलो अभी कर लो, देखो इस एग्जांपल नंबर 9 में NaOH डाला, NaOH ने इस फिनॉल के H को निकाला होगा, है ना, इसके H को नहीं निकाला होगा, 1 इक्वलेंट डाला था मैंने इसको, 1 इक्वलेंट, इस H को निकालेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इतना तो पता ही होगा, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो आपने 1 इक्वलेंट डाला तो NaOH यहाँ बनेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन में यहाँ O- बनेगा और यहाँ तो अल्कोहल ही रह जाएगा बस। अब न्यूक्लियोफाइल कौन बना, O-। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनता तो बात अलग थी, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता, लेकिन बनाई ये है तो यही रिएक्शन होगी, इसको हटा दिया जाएगा तो प्रोडक्ट इसका बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। 1 इक्वलेंट, यही वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन ही हो गई है। तो NaNH2 भी फिनॉल से इसी से रिएक्शन करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो यहाँ से रिएक्शन होगी, इस H को निकालोगे और क्या प्रोडक्ट बनाओगे, वही O- बना, और ये तो अल्कोहल है ही, और O- ने रिएक्शन किया, ये तो वही कंपाउंड हो गया, इसको अलग से देने की जरूरत ही नहीं थी, OMe और ये OH। लेकिन मैंने एक्सेस में रिएक्शन किया NaNH2 लेकर, NaNH2 जब एक्सेस में लेकर रिएक्शन करोगे तो ये H भी निकलेगा, ये H भी निकलेगा, है ना, ये दोनों H निकले, क्योंकि दोनों ही एसिडिक हैं अमाइड के लिए, तो ये H भी निकला और ये H भी निकला। अब दोनों में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये फिनॉक्साइड, क्योंकि 1 इक्वलेंट डाला ना, दोनों एक्सेस में डाल देते तो यहाँ भी आ जाता, यहाँ भी मिथाइल आ जाता, ये भी अटैक कर सकता था, ये भी अटैक कर सकेगा। लेकिन अगर 1 इक्वलेंट डाला है तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नहीं है, ये अल्कोक्साइड है, ये फिनॉक्साइड टाइप का है, तो अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये वाला जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो फिर वीकर न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करे, SN2 रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगी, ये O- यहाँ अटैक करेगा, Br को हटाएगा, Cl को हटाएगा, और हम लोग कहीं प्रोडक्ट तो बना सकते हैं ना, आपको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, यहाँ O और CH3 बन जाएगा, है ना, ये OH, ये तो OH ही है, O- है, तो वाटर इसलिए डाला कि वही यहाँ पे H आ जाए, इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक मिनट देखता हूँ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, नहीं तो फिर दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा कॉर्नर में हो गए, लेकिन ठीक है, ये H इसलिए डाला है कि यहाँ H आ जाए, ठीक है। इस केस में देखो, एंड ये एक्सेस में डाल दिया, फिनॉल तो दोनों में ही है, सेम रिएक्शन है जो अभी कुछ देर पहले बताई थी, बस ये O- बना, ये O- बना, और ये NO2 है। NO2 ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए पैरा पोजीशन से, पैरा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बताओ इन दोनों O- में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये तो O- ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, दोनों ही O- हैं, जब दोनों ही O- हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर कर दो, तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये O-, स्ट्रॉन्गर
न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये तो -m वाला ग्रुप है, -m वाला ग्रुप पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, मेटा से तो नहीं खींच सकता ना। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, 1 इक्विवेलेंट डाला था। एक्सेस में डालते तो दोनों जगह इथाइल आ जाता, 1 इक्विवेलेंट डाला है तो एक ही जगह इथाइल ग्रुप आएगा। यहाँ O- रह गया, यहाँ OET रह गया, और यहाँ नाइट्रो है। अगर एसिड डाल दोगे तो यहाँ H आ जाएगा। ठीक है, इस केस में 1 इक्विवेलेंट डालोगे तो स्ट्रॉन्गर H निकलेगा। कार्बन का H स्ट्रॉन्गर होता है कि ऑक्सीजन का H स्ट्रॉन्गर होता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का H स्ट्रॉन्गर होगा, तो यहाँ नेगेटिव, ये वाला जो कंपाउंड यहाँ बनने वाला है, थोड़ा स्पेस की कमी है, ये O- बनेगा, एक कार्बन, 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड H आप लगा लीजिएगा, ये है, ये बनेगा। O- ने रिएक्शन की इस जगह, इसको हटा दिया, तो इस O- की जगह क्या आ जाएगा? इस जगह मिथाइल और आ जाएगा। तो CH3O कार्बन कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड और H, ये बनेगा। ये एक्सेस में डाल दिया तो sp कार्बन का H भी एसिडिक होता है, ऑक्सीजन का H भी एसिडिक होता है, तो दोनों ही H निकल जाएंगे। O- बना, कार्बन कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है? कार्बन माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है ऑक्सीजन माइनस के कंपेयर में। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ की ज़्यादा थी। ये स्ट्रॉन्गर एसिड था, स्ट्रॉन्गर एसिड था। और अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इसे हटा देगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? O- कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ इथाइल आ जाएगा। आपने फिर वापस मिथाइल अल्कोहल डाला है, तो मिथाइल क्लोराइड में ये O- जाके अटैक करेगा, इसको हटा देगा, तो यहाँ ऑक्सीजन पर मिथाइल आ जाएगा। ये ऑक्सीजन, फिर कार्बन, इस तरीके से, और ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ इथाइल। समझ गए? ये विलियमसन ईथर की कहानी है मोटी मोटी, वरना तो इसमें एग्जाम्पल्स तो और भी घुमा के दिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूँ, लिखो इसको जल्दी से। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, मिटा देता हूं इसे। लिखो एक क्वेश्चन, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, रिएक्टेंट आपको बताना है। गिव सुटेबल रिएक्टेंट्स फॉर फॉर्मेशन of following ethers: by विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कुछ ईथर बन रहे हैं, उन ईथर के लिए सुटेबल रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, मतलब एल्कोक्साइड क्या होगा, एल्काइल हैलाइड क्या होगा, वो आपको बताना है ना। तो रिएक्शन नंबर 1 है, और 1 का रिएक्टेंट आप लोग यहां लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट में यहां लिख रहा हूं। मोस्ट सुटेबल का है ना, रिएक्टेंट बताना है, मोस्ट सुटेबल, जिसमें बढ़िया रिएक्शन है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये ईथर है, प्रोडक्ट कैसे बना होगा, कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा? ये वाला ईथर है, कौन सा बढ़िया रहेगा? खूब सारे ले लेता हूँ। ये वाला ईथर है, किस रिएक्टेंट से बना होगा, किन रिएक्टेंट्स से बना होगा? ये वाला है, और OCH3, ठीक है। और ये वाला बना होगा, किससे बनेगा? और बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता है तो मना कर दीजिएगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो और है, और ये है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। 1 2 3 4 5, पहले तो ये 5 करो, और भी थे पर जगह थोड़ा कम रह गई, जल्दी से करो। आप लोगों को टाइम दिया जाता है केवल और केवल 2.5 मिनट्स, वो भी आप ही के वाले 2.5 मिनट्स, मेरे वाले नहीं, है ना, आप वाले वीडियो पॉज करने वाले। मैं तो आप लोगों को केवल 30 सेकंड दूंगा, कुछ स्टूडेंट 30 सेकंड में भी कर लेंगे इसको। हो गए होंगे 30 सेकंड तो।
हो गए। चलो ठीक है, देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो एल्काइल, देखो होता क्या है, एल्कोक्साइड होता है और एल्काइल हैलाइड होता है। ये प्राइमरी हो तो अच्छा, सेकेंडरी हो तो अच्छा, टर्शरी तो होना ही नहीं चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि टर्शरी होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन छोटे से छोटा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसपे SN2 बहुत अच्छी हो जाए। तो आप बताओ इसमें इस सेकेंडरी पर हेलोजन लगे तो SN2 ज्यादा अच्छी होगी कि प्राइमरी पर? ऑब्वियसली प्राइमरी पर। तो इसमें ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए। आयोडीन होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, आयोडाइड। क्लोरीन से तो रिएक्टिविटी कम होगी, आयोडीन में अच्छा लिविंग ग्रुप है, ज्यादा अच्छी रिएक्शन होगी। मोस्ट सुटेबल कंडीशन पूछी है और ये वाला Na होना चाहिए। ठीक है, इस केस में सी, ये वाला प्राइमरी, इस केस में टर्शरी पे हैलाइड या सेकेंडरी पे हैलाइड? सेकेंडरी पे हैलाइड। इसमें पीएच पे हैलाइड कि सेकेंडरी पे? सेकेंडरी पे, क्योंकि पीएच पे हैलाइड लोगे तो SN2 रिएक्शन होगी ही नहीं। डबल बॉन्ड पे हेलोजन हो तो SN2 कहां होती है? डबल बॉन्ड पे तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस केस में CH3I और यहां एल्कोक्साइड ये रिएक्शन कर लेगा। इसका रिवर्स करते तो नहीं होता। अगर आप यूं करते ना कि यहां आयोडीन हो और यहां, तब तो एलिमिनेशन का ईथर नहीं बनता, ये ईथर नहीं बनता, तब तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है टर्शरी अल्काइलाइट वाले केस में, है ना। तो यहां तो होगा एल्कोक्साइड और यहाँ आयोडाइड ले लेता हूँ। इस केस में टर्शरी वाले केस में भी, थर्ड वाले में भी एल्कोक्साइड और यहाँ आयोडाइड, आयोडाइड बढ़िया रहेगा। इस केस में यहाँ O-, ये तो बहुत इजी से लग रहा है ना, राइट साइड में रह गए सारे के सारे, कंफ्यूजन तो हुआ ही नहीं होगा तुम्हें। इस केस में रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर हेलोजन एरोमेटिक रिंग पे होता तब भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, SN2 रिएक्शन नहीं होती। अगर हेलोजन टर्शरी वाले कार्बन पे होता तब भी SN2 रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, दोनों ही केसेस में SN2 रिएक्शन नहीं होती है। मिटा दूंगा अब तो मैं इसे। रिएक्शन नंबर 6th 7th 8th भी करना है ना, ये खुद कर लेना, बताना। देखें OCH2PH, ये इसका रिएक्टेंट क्या होगा, है ना। और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, तुम्हें पढ़ा देता तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, इनमें देख के बता दोगे और ये तुम कर लेना 6th और 7th, इसके रिएक्टेंट कौन से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में अगला पॉइंट। अभी तक तो ये ठीक है, और देखते हैं, करो इन्हें।